गोरखपुर के गोलघर स्थित शीतला केयर हॉस्पिटल को लेकर एक गंभीर शिकायत सामने आई है। शिकायतकर्ता जयप्रकाश प्रजापति का आरोप है कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री राजनंदिनी प्रजापति को आयुष्मान भारत योजना के तहत शीतला केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। यह आरोप शिकायत पत्र में लगाए गए हैं, जिसकी निष्पक्ष जाँच होना अभी बाकी है। लेकिन मामला केवल यहीं तक सीमित नहीं है। परिवार का दावा है कि जिस बच्ची की मृत्यु हो चुकी थी, उसे शीतला केयर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में कई दिनों तक भर्ती दिखाया गया। अब सवाल उठता है कि यदि यह आरोप सही है तो आखिर अस्पताल के रिकॉर्ड में ऐसा कैसे हुआ। शिकायत के अनुसार बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान ही उसकी जान चली गई। दुख और सदमे में डूबा परिवार बेटी के शव को लेकर घर लौट गया और अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद जो संदेश मिला, उसने पूरे मामले पर नए सवाल खड़े कर दिए। परिजनों का आरोप है कि शीतला केयर हॉस्पिटल की ओर से प्राप्त डिस्चार्ज और फीडबैक संदेश में मृत बच्ची को कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती दिखाया गया। परिवार का कहना है कि यह सिर्फ एक तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि एक गंभीर अनियमितता का संकेत हो सकता है। आज के दौर में अस्पतालों में हर प्रक्रिया डिजिटल होती जा रही है। भर्ती से लेकर डिस्चार्ज तक हर जानकारी कंप्यूटर में दर्ज होती है। ऐसे में यदि किसी मरीज की वास्तविक स्थिति और डिजिटल रिकॉर्ड में अंतर दिखाई दे तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे। मेरा नाम जयप्रकाश प्रजापति है। मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। क्या मामला होगा? मामला कप्तान साहब वहाँ आए हुए थे, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरी बेटी, जिसका नाम राजनंदिनी प्रजापति है, उसको जीबी स्टोन था, गाल ब्लेडर में पथरी था। पथरी के ऑपरेशन के लिए शीतला केयर सेंटर हॉस्पिटल गोरखपुर में 23 तारीख को जांच होने के बाद से हॉस्पिटल में एडमिट करा था। जांच सब पूरा जांच नॉर्मल था। नॉर्मल होने के बाद से डॉक्टर ने बोला कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। हमने एडमिट करवा दिया हॉस्पिटल में। एडमिट करवाने 23 तारीख को रात में ओटी में लेके गए, करीब 8-9 बजे के आसपास। जब देर होने लगी, 11-12 बज गया, तो हमको शक हो गया कि क्या बात हुई, इतना देर पथरी का ऑपरेशन में इतना समय तो लगता नहीं है। तो फिर हम दरवाजा खटखटाए तो हमको उधर से बहुत देर के बाद से ना वो मेडिकल स्टाफ के द्वारा बताया गया कि आपकी बेटी की हालत बहुत नाजुक है। उसके बाद से ना क्या किया गया कि जबरन बेटी को निकाल दिया गया ओटी से, जो मृत पाई गई। मृत होने के बाद से ना एम्बुलेंस के माध्यम से हम और पत्नी दोनों थे हॉस्पिटल में। बेटी की डेड बॉडी देख के हम दोनों लोग बेहोश हो गए। हालत हम लोगों की खराब हो गई। आप समझ सकते हैं कि जब एक लौती मेरी बेटी है, मरने के बाद से क्या दशा होती है गार्जियन की। सो होश हवास खो बैठे, एम्बुलेंस से बैठा के हॉस्पिटल के द्वारा हमें घर भेज दिया गया। बेसुध थे हम 2-3 दिन के बाद। फिर 27 तारीख को हमारे मोबाइल पे मैसेज आता है, आयुष्मान के तहत ऑपरेशन हुआ था। आयुष्मान से मैसेज आता है कि आपकी बेटी, क्या मैसेज? बताते रहिए बोलते रहिए। हाँ, मैसेज ये आता है कि राजनंदिनी प्रजापति, हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगी। आपने आयुष्मान कार्ड का लाभ लिया। फिर हम मैसेज जब पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग बौखला जाता है कि पथरी की नॉर्मल सर्जरी में मेरी बेटी की हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है। उसी दिन 24 तारीख के डेट में मौत हो जाती है और 27 तारीख को मैसेज आता है आयुष्मान की तरह कि आपकी बेटी। परिवार का यह भी आरोप है कि शीतला केयर हॉस्पिटल द्वारा उन्हें इलाज से संबंधित मूल मेडिकल फाइल के सीट और डेथ समरी उपलब्ध नहीं कराई गई। यदि किसी मरीज का इलाज हुआ है तो उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, और यदि रिकॉर्ड है तो उसे उपलब्ध कराने में समस्या क्यों हो रही है, यह भी जांच का विषय है। व्यंग की बात यह है कि आजकल लगभग हर सेवा के बाद फीडबैक मांगा जाता है, लेकिन शिकायत के अनुसार यहाँ स्थिति ऐसी बताई जा रही है कि एक मृत बच्ची के इलाज का भी फीडबैक सिस्टम में सक्रिय रहा। सवाल यह है कि सिस्टम ज्यादा जागरूक था या वास्तविक स्थिति से अनजान। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि शीतला केयर हॉस्पिटल के कंप्यूटर रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और मूल केस शीट को सुरक्षित किया जाए, ताकि किसी भी संभावित साक्ष्य से छेड़छाड़ न हो सके। साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलहाल ये सभी बातें शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप हैं। इन आरोपों की पुष्टि किसी सक्षम जांच एजेंसी द्वारा की जाना बाकी है। अस्पताल पक्ष का आधिकारिक जवाब और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही अंतिम सत्य स्पष्ट होगा। लेकिन जब एक परिवार अपनी इकलौती बेटी को खोने के बाद न्याय की मांग कर रहा हो और आरोप सीधे इलाज, रिकॉर्ड तथा पारदर्शिता पर लग रहे हों, तब यह मामला केवल एक अस्पताल या एक परिवार तक सीमित नहीं रह जाता। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शीतला केयर हॉस्पिटल से जुड़े इन आरोपों की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि सवाल केवल रिकॉर्ड का नहीं, सवाल भरोसे का भी है। और जब भरोसे पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे, तब जवाब देना किसी भी व्यवस्था की जिम्मेदारी बन जाती है।